हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय टेक चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो IoT के बारे में, कि यह होता क्या है, इसको कहाँ यूज किया जाता है और इसके फायदे नुकसान, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह टेक्नोलॉजी होता क्या है। अगर IoT को डिस्क्राइब करें तो यह फिजिकल डिवाइसेस, जिसको थिंग्स भी बोल सकते हो, उनका एक नेटवर्क है जो इंटरनेट पर अदर डिवाइसेस और सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए और डेटा एक्सचेंज करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और ऐसी अदर टेक्नोलॉजी के साथ एम्बेडेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच, जिसमें कई सारे सेंसर होते हैं, पेडोमीटर, GPS, और इन सभी से प्राप्त डेटा को आपके स्मार्टफोन या फिर क्लाउड स्टोरेज में सेंड करता है, जो ब्लूटूथ और इंटरनेट से अदर डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड रहता है। स्टैटिस्टिका के अनुसार दुनिया भर में IoT डिवाइस की संख्या 2020 में 9.7 बिलियन थी, जो 3 गुना होकर 2023 में 29 बिलियन से भी अधिक होने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में IoT एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी बन चुकी है। अगर घर की बात करें तो हमारे घरों में कई सारे अप्लायंसेस होते हैं, कूलर, पंखा, AC, ये सब तो ये डम्ब डिवाइस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैन की बात करें तो इनमें बुद्धि नहीं है कि कोई आदमी ना हो तो बंद हो जाए या फिर कम स्पीड हो जाए, ये अपने फुल पोटेंशियल में वर्क करता ही रहेगा। और जैसे फ्रिज हो गया तो उसमें कोई सामान रहे चाहे ना रहे, ये फुल पोटेंशियल में ही काम करता रहेगा। वो 24 घंटे उतना ही एनर्जी कंज्यूम करता ही रहेगा। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल एजेंट की जरूरत होती है, और ये विदाउट IoT के केस में वो सेंट्रल एजेंट आप है। IoT यही सेंट्रल एजेंट का रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है, या फिर आप लॉजिकल प्रोग्राम करके इसको ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं कि फैन सेंस करके अगर कोई आदमी ना हो तो खुद से ऑफ हो जाएगा, और जैसे फ्रिज में कोई सामान ना हो तो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा, और आपके स्मार्टफोन में मैसेज कर देगा कि अभी फ्रिज में कोई सामान नहीं है। चलिए बात करते हैं IoT की कुछ एप्लीकेशन के बारे में कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। मेनली IoT का यूज अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो इंडोर प्लांटिंग में वो जो पॉली हाउस वगैरह होते हैं, जिसमें माइक्रो क्लाइमेट कंडीशन को मॉनिटरिंग और मैनेज करने के लिए IoT का यूज किया जाता है, कि वहाँ कितना टेम्परेचर रखना है, कितना मॉइस्चर रखना है, ये सब IoT के थ्रू मैनेज किया जाता है। जैसा मान लो गर्मी बढ़ गई, एक सर्टेन लेवल से गर्मी बढ़ गई तो वहाँ के एग्जॉस्ट फैन या फिर एयर कंडीशन जैसे सिस्टम वो ऑन हो जाएंगे। और आउटसाइड प्लांटिंग की बात करें तो आप रियल टाइम वेदर को एनालिसिस कर सकते हैं IoT के हेल्प से, और मिट्टी में कितना मॉइस्चर, न्यूट्रिशन, ये सब का लेवल क्या है, ये सब आप IoT के थ्रू रियल टाइम में देख पाओगे। और आपको कब फर्टिलाइजर यूज करना है और कितनी मात्रा में, वो सब आपको डेटा मिलते रहेगा, जिससे क्या है एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है और भी इंक्रीज हो जाता है। और IoT का यूज स्मार्टफोन में भी होता है, जैसे लाइट हो गया, AC हो गया और अदर अप्लायंसेस, जिसको आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू कंट्रोल कर पाओगे, या फिर लॉजिक कंट्रोल लगा के आप ऑटोमेटेड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हो और आपको घर पहुंचने में करीब आधा घंटे लगने हैं, और जैसे आपके यहाँ कूलर या फिर AC है जो आपके रूम को 15 मिनट में एक क्लाइमेट कंट्रोल कंडीशन में ला देता है। तो जैसे आप घर से निकले और आपके GPS के थ्रू IoT डिवाइस आपको ट्रैक करते रहेगा, और जैसे ही 15 मिनट के दायरे में आएंगे तो AC या फिर कूलर जो सिस्टम है तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे, और आपको आने तक आपके रूम को एक कंट्रोल क्लाइमेट कंडीशन में लाके रख देगा। और इसी में IoT कैमरा, IoT लॉक जैसे सेफ्टी फीचर को भी आप कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे, और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जैसे सिस्टम, आपके होम में एयर की क्वालिटी कैसी है, ऑक्सीजन कितना है, ये सब मैसेज करके आपको इन्फॉर्म करता रहेगा। स्मार्ट रिटेल में भी IoT का बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसमें स्टोर में इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए IoT का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल है Amazon Go, जिसमें कस्टमर स्टोर में गया, सामान पिक किया और स्टोर से बाहर चला गया, पैसा है ऑटोमेटिक कट जाएगा, और जैसा कस्टमर ने जहां से सामान उठाया है वहां से जो भी सिस्टम लगा हुआ है, कैमरा या फिर सेंसर्स, वो कौन सा सामान लिया गया है उसको वो मॉनिटर करता रहेगा,
यानी कि आप इन्वेंट्री भी मैनेज कर पाओगे इसमें, और स्टोर के ऑपरेशन को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। हालांकि ये इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका वगैरह में है। IoT की बात करें तो यह स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यूज होता है कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक है और उसका फ्लो कैसा है। उन सभी डाटा को एनालिसिस कर ट्रैफिक को मैनेजमेंट किया जाता है। और सिटीज में पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए IoT बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कि कहाँ पे कौन सा पॉल्यूटेंट कितना है। उस टाइप से जो गवर्नमेंट है वो प्लान बना सकती है कि कहाँ पे क्या एक्शन लेना है। रिसोर्स मैनेजमेंट में भी IoT का बहुत ज्यादा यूज होता है इन स्मार्ट सिटी। पानी की बात करें तो कहाँ कितना पानी भेजना है, ये सब को एनालिसिस करके मैनेज किया जा सकता है। और वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा है, कहाँ पे कम है, उस हिसाब से जो लोड है, पावर लोड, उसको डिवाइड किया जा सकता है इन यूज ऑफ IoT डिवाइसेस। पार्किंग में भी IoT बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक स्मार्ट सिटी के तौर पे बात कर रही थी, मान लो आपको कहीं पार्क करना है अपने गाड़ी को, कि स्मार्टफोन में GPS के थ्रू आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ आपको पार्किंग एरिया है और एक्चुअल में वहाँ पार्क करने के लिए जगह है कि नहीं रियल टाइम में। इवन उसका पार्किंग डायरेक्शन वगैरह आपको रियल टाइम में अवेलेबल हो सकता है। और ऐसी बहुत सारे सेक्टर है जिसमें IoT टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। तो चलिए इसके कुछ फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके फायदे के बारे में बात करें, IoT डिवाइस और उसके डेटा को आप रियल टाइम में एक्सेस कर पाओगे। फिर चाहे आप उस डिवाइस से कितनों भी दूरी पे हो, आप इंटरनेट के थ्रू आप उस डिवाइस और उसके डेटा को एक्सेस कर पाओगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ऐसे कम्युनिकेशन यानी कि मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन है वो और भी आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो मान लो आप कहीं से आ रहे हो तो आपके जो स्मार्ट लॉक है, जो डोर लॉक है, वो आपके मोबाइल GPS के थ्रू आपको ट्रैक करेगा और जैसे ही आप घर पे पहुंच जाओगे वो डोर जो है, लॉक है, वो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन है वो काम आता है। अगर बिजनेस की बात करें तो लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो IoT के थ्रू कम किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बीच जो कम्युनिकेशन होगा उसके थ्रू एनर्जी को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इन इंडस्ट्री, जिससे ओवरऑल कॉस्ट को भी मैनेज किया जा सकेगा, जिससे प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है। अगर इसके कुछ कॉन्स की बात करें, सबसे पहला सिक्योरिटी और प्राइवेसी। अगर IoT डिवाइस की बात करें तो वो हर डिवाइस से एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। और हैकर जो है इन सभी के डेटा को मिसयूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके IoT कैमरा, अगर IoT कैमरास आपके घर के सभी तरफ लगे हुए हैं तो चांस है हैकर्स आपके जो घर की जो लाइट टेलीकास्ट है उसको कोई भी साइट, रैंडम साइट पे लाइव कर सकता है। ये चांस है, पॉसिबल है। ये सब चीजें प्राइवेसी के तौर पे तो अच्छी नहीं। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी अनस्किल्ड वर्कर हैं, इवन स्किल्ड वर्कर, उनकी जगह ये स्मार्ट डिवाइसेस ले सकती है। जैसे अगर मेरे पास एक IoT कैमरा है तो मैं किसी वॉचमैन को क्यों रखूं? मान लो मेरे पास IoT डिवाइसेस है जिसके IoT लॉक है, IoT कैमरा है। जैसा मैं घर पे पहुंचता हूँ, फैक्ट्री में पहुंचता हूँ मान लो, तो ऑटोमेटिक मेरे फेस को रिकॉग्नाइज करके वो डोर को अनलॉक कर देगा और जैसे मैं इंटर कर दूंगा वो डोर को लॉक भी कर देगा। तो मैं किसी वॉचमैन को क्यों रखूंगा भाई? वो मेरे लिए 24 घंटे काम कर सकता है और बस मेरे को उसको मेंटेन करना है, मंथली पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। और जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे मैंने अपना गंदा कपड़ा डाल दिया तो वो धुल भी जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा और फ्रेश होके मेरे को मिल जाएगा। तो मैं किसी काम वाले या फिर काम वाले को क्यों रखूं? उससे आप समझ सकते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज कर सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, IoT सिस्टम में जो वेल डिजाइंड टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करना और मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सिस्टम में अगर कोई बग्स हो तो चांस है कि उससे जो कनेक्टेड अदर डिवाइसेस हैं वो भी करप्टेड हो जाए। तो ये चीजें भी IoT के साथ
ओवरऑल क्या हो रहा है, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का अत्यधिक यूज ह्यूमन को उन पे डिपेंडेंट बना रहा है। जो चीज ह्यूमन की मेंटल और फिजिकल जो एक्टिविटी है उसको कम कर देता है। तो ये सब ड्रॉबैक है एक IoT डिवाइस होने से। तो मैं तो कहूंगा जो टेक्नोलॉजी है उसको एक जरूरत के हिसाब से यूज करना चाहिए और एज अ टूल यूज करना चाहिए। यह अगर एडिक्शन बनने लगे तो दिक्कत है ही। तो खैर दोस्तों, तो ये रहा मेरा पॉइंट IoT पे। तो आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।